गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपने प्रकरण अपने टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व आप सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे पूरे भारतवर्ष में खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा खेलों में सर्वोच्च योगदान देने के लिए खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के प्रोत्साहन के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कोचिंग में हो। तो इस दिन खेल के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये आपके तैयारी के लिए भी आवश्यक है कि आप सभी खेल पुरस्कारों का अध्ययन करें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ामों में आप इसका उत्तर सही से दे पाएँ। तो आज जो हम प्रकरण आपके सामने लेके आए हैं, टॉपिक लेके आए हैं, वो है एंड्योरेंस या सहनशीलता। तो आज हम एक दूसरे मोटर एबिलिटी पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एंड्योरेंस। अब जनरल वे में साधारणतः बात करें तो एंड्योरेंस क्या है, तो किसी भी काम को अधिक समय तक करने या ज़्यादा समय तक करने की जो योग्यता है उसे एंड्योरेंस कहते हैं। तो सहनशीलता एक महत्वपूर्ण गामक योग्यता है या मोटर एबिलिटी है या अनुकूलन योग्यता है, जो कि शारीरिक दक्षता का मुख्य घटक है। इसका निर्धारण मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर होता है। सहनशीलता का निर्धारण रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र द्वारा होता है। सहनशीलता हृदय अंग और श्वसन अंग की रक्षा होती है और दैनिक कार्यों एवं खेल क्रियाओं के लिए क्षमताओं में वृद्धि करता है। शक्ति, ताकत एवं चाल सहनशीलता को बढ़ाने के लिए अधूरे व्यायाम हैं। इस गामक योग्यता द्वारा ऊर्जा उत्पादन के स्तर को बनाकर रखा जाता है, जो कि सहनशीलता का कार्यकीय आधार है। सहनशीलता स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के लिए विशेष महत्व रखती है। सहनशीलता आंतरिक अंगों की कार्य क्षमताओं पर निर्भर करती है और सभी खेल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहनशीलता का सहयोग या योगदान होता है। तो सहनशीलता जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंग है, जिसकी कार्य क्षमता के अनुसार सहनशीलता का निर्धारण होता है। अगर हम इसके परिभाषा का बात करें तो सहनशीलता थकान की स्थिति में कार्य करने की योग्यता है, चाहे थकान को दूर किया जाए और चाहे थकान की स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य किए जाए, उसे सहनशीलता कहते हैं। यह परिभाषा एक खेल वैज्ञानिक हैरे द्वारा दिया गया है। तो सहनशीलता क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। अब सहनशीलता के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सहनशीलता है, इसको दो मुख्य पहलुओं के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। एक खेल क्रियाओं के अनुसार, दूसरा समय अवधि के अनुसार। तो खेल क्रियाओं के अनुसार मूलभूत सहनशीलता फर्स्ट है, बेसिक एंड्योरेंस, जो 400 मीटर तक होता है। दूसरा है समान सहनशीलता, जनरल एंड्योरेंस, जो 800 मीटर तक होता है। विशिष्ट सहनशीलता मतलब स्पेशल एंड्योरेंस, जो 1500 मीटर तक होता है। समय अवधि के अनुसार चाल सहनशीलता, स्पीड एंड्योरेंस 45 सेकंड तक। सूक्ष्मकालीन सहनशीलता, शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस 45 सेकंड से 2 मिनट तक। मध्यकालीन सहनशीलता मतलब 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। और दीर्घकालीन सहनशीलता मतलब लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस 11 मिनट से लेके घंटों तक किया जा सकता है।
ये तो सहनशीलता के प्रकार हैं कि सहनशीलता कितने प्रकार के हैं। तो इसको दूरी के हिसाब से और समय के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। अब इसको मतलब डेवलप करने के लिए, इस मतलब मोटर एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से विधियों का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सहनशीलता के विकास प्रत्येक खेल विधाओं एवं प्रक्रियाएं अक्षीय और अनाक्षीय तंत्रों पर निर्भर करती है, जिनका विकास विभिन्न विधियों एवं साधनों द्वारा अक्षीय और अनाक्षीय सहनशीलता के रूप में किया जाता है। सहनशीलता के विकास की विधियां निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। तो पहला है लगातार मतलब कंटिन्यूअस मेथड, लगातार विधि। तो इसमें भी इसके कई सह मतलब कि अंग हैं। लगातार विधि के जो कंटिन्यूअस मेथड है, इसके कई भाग हैं। कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार आपको काम करते रहना है। तो लगातार मंद विधि मतलब स्लो कंटिन्यूअस मेथड है। उसके बाद लगातार तीव्र विधि मतलब फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। उसके बाद है फॉल्ट लेग और मंद और तीव्र चेंजिंग पेस मेथड। उसके बाद दूसरा है अंतराल विधि और तीसरा है पुनरावृत्ति विधि। अब इस पे हम इतने मेथड के द्वारा हम सहनशीलता या एंड्योरेंस का विकास करते हैं। तो लगातार कंटिन्यूअस स्लो कंटिन्यूअस मेथड क्या है, मतलब कि लगातार विधि क्या है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर शारीरिक क्रियाओं और दौड़ द्वारा लगातार लंबे समय तक के लिए ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस विधि द्वारा विभिन्न तरीके से ऑक्सीजन क्षमताओं का विकास किया जाता है। जो स्लो कंटिन्यूअस मेथड है उसको विभिन्न तरीकों से विधि किया जाता है, विधि के द्वारा किया जाता है। तो लगातार मंद विधि स्लो कंटिन्यूअस मेथड, इसमें हम धीरे धीरे स्लो रनिंग करते हैं। इसमें जो होता है वॉल्यूम, जो मतलब हमारी समय है ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी है जो स्पीड है वो कम होता है, वो 30 से 60 मिनट तक हो सकता है। और इसमें जो पल्स रेट है हमारा 140 से 160 मिनट पर मिनट होता है। जो पल्स रेट है 140 से 160, ठीक है। उसके बाद 3 है तीव्र मतलब फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। इसमें जो है वॉल्यूम कम होता है और इंटेंसिटी मतलब कि स्पीड ज़्यादा होती है। और इसका जो पल्स रेट होता है, जो नाड़ी दाब होता है 160 से 180 मीटर 180 मिनट पर सेकेंड। मतलब 1 मिनट में आपकी जो पल्स रेट है 160 सेकेंड से लेके 160 से लेके 180 बार पल्स चलना चाहिए फास्ट कंटिन्यूअस में। और स्लो में 140 से 160 बार पल्स रेट चलना चाहिए। उसके बाद आता है फॉल्ट लेग मेथड। ये इसको स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भी हम खेल क्रियाएं करते हैं ये पहले से निर्धारित नहीं होता है। ये जो कोच जैसा निर्देश करता है उसमें हम इसको कंटिन्यूअस मेथड में, जैसे कि स्लो रनिंग हुआ, उसके बाद फास्ट रनिंग हुआ, उसके बाद से स्लो फास्ट हो गया, या रिपीटेशन हो गए, 3 मिनट लगातार आपको तेज दौड़ना है। इस तरह से कोच के नियम और निर्देशानुसार हम फॉल्ट लेग ट्रेनिंग करते हैं। तो इसको स्पीड प्ले के रूप में भी जाना जाता है। और ये इसमें जो होता है स्पीड होता है और स्लो रनिंग दोनों ही, इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों ही हो सकता है। इसके बाद आता है चेंजिंग पेस मेथड। इसको हम स्लो फास्ट के रूप में भी जाना जाता है। कभी हमको तेज़ दौड़ना है, कभी हमको स्लो दौड़ना है। तो चेंजिंग स्लो फास्ट मेथड के द्वारा भी हम इस एंड्योरेंस मतलब जो है उसका विकास कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिपीटेशन इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल मेथड में क्या होता है कि हमको निर्धारित समय, जैसे हमको 200 मीटर दौड़ना है, उसके बाद हमको इंटरवल या ब्रेक करना है। तो ये जो दूरी है लगातार दूरी बराबर रहेगी या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है। तो इंटरवल जैसे 200 मीटर दौड़े, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट, फिर 200 मीटर दौड़े। तो इस मेथड के माध्यम से भी हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग का, एंड्योरेंस मोटर एबिलिटी का विकास करते हैं इस तरीके से इंटरवल मेथड के माध्यम से। उसके बाद जो हमारा है रिपीटेशन मेथड, अंतराल विधि हो गया। उसके बाद से हम जो है रिपीटेशन
रिपिटेशन मेथड के माध्यम से जो हमारी दूरी है, जो भी हमारा कंपटीशन है, उसके अनुसार से हम रिपिटेशन मेथड में प्रतिभाग मतलब ट्रेनिंग करते हैं। प्रथम विधि को धावकों को 45% उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इस विधि में उच्च तीव्रता होती है। मतलब कि इस जो ट्रेनिंग है इसमें इंटेंसिटी जो होती है, स्पीड जो होता है वो तेज़ होता है। इस विधि को लंबी दूरी के धावक द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह प्रतिस्पर्धा खेल आयोजित हो तो उस समय क्रियाएं को 84% तक तीव्र के साथ किया जाता है। मतलब कि जो भी हम स्पेसिफिक जो भी हमारा ट्रेनिंग का है या जो भी हमारा कंपटीशन है, उसके अनुरूप हम रिपिटेशन लगाते हैं। जैसे हम 400 मीटर के धावक हैं, 800 मीटर के धावक हैं, तो उसी इंटेंसिटी में उसी कंपटीशन के दौरान हमको जिस तरह से दौड़ना होता है या उस विधि के माध्यम से ही हम तीव्र रेस लगाते हैं रिपिटेशन मेथड में। जैसे 800 मीटर दौड़ना है तो 800 मीटर तेज दौड़ेंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद 400 मीटर दौड़ेंगे या तो अधिक भी दौड़ सकते हैं। तो रिपिटेशन विधि के माध्यम से हम इंड्योरेंस का विकास करते हैं। यही जो इंड्योरेंस है एक बहुत ही अच्छी गामक योग्यता है। अगर इसका बेसिक नहीं है तो हम किसी भी मोटर एबिलिटी का विकास नहीं कर सकते हैं। तो इंटरवल जैसे कि हमने आपको बताया कि इसको डेवलपमेंट कैसे करना है, स्लो कंटिन्यूस मेथड है, कंटिन्यूस मेथड है, इंटरवल मेथड है और रिपिटेशन मेथड के माध्यम से हम अपने इस गामक योग्यता का विकास कर सकते हैं। अब सहनशीलता की इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। सहनशीलता ट्रेनिंग के परिणामस्वरूप मानव शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों में कार्य में सुधार होता है, जिससे ट्रेनिंग और प्रतियोगिता भार से शीघ्र क्षतिपूर्ति योग्यता का विकास होता है। अगर हम इस ट्रेनिंग का विकास या इस इंड्योरेंस का विकास कर लेते हैं तो जो भी हम कंपटीशन में हमारा जो थकान होता है या जो हमारी जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाती है, हम जल्दी से आराम की स्थिति में आ जाते हैं। खेल क्रियाओं या गतिविधियों का गुणवत्ता तकनीकी युक्ति प्रभावी रूप से सहनशीलता की मात्रा पर निर्भर करता है। सहनशीलता योग्यता कम होने से थकान शीघ्र आ जाती है। अगर आपकी इंड्योरेंस कैपेसिटी कम है तो आप जो भी खेल खेलेंगे उसमें आपको तुरंत थकान की अनुभूति होने लगेगी, जिससे आप खेल में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे। सहनशीलता क्षमता अच्छी होने से थकान के कारण खिलाड़ी को लगने वाले अधिकांश चोटों से बचा जा सकता है। जैसे कि इसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि अगर हम आप थकान की स्थिति में रहेंगे तो अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर थकान इस इंड्योरेंस का अगर आप में कैपेसिटी नहीं है या ऑक्सीजन क्षमता आप में कम है तो आप जल्दी थक जाएंगे और चोट से ग्रसित हो जाएंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन क्षमता नहीं है तो और भी हम मोटर एबिलिटी का विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस क्लास में हमने ये बताया कि इंड्योरेंस क्षमता का हमको विकास कैसे करना है, तो उसके बारे में भी बताया। अगर ये इसकी विशेषता क्या है, अगर हमारा इंड्योरेंस नहीं है तो ना तो आप स्पीड वर्क कर पाएंगे, ना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाएंगे, ना ही फ्लेक्सिबिलिटी आप अच्छे से कर पाएंगे। मतलब आप किसी कार्य को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे तो उस मोटर एबिलिटी का विकास नहीं हो पाएगा। तो आज के क्लास में हम दूसरे मोटर एबिलिटी मतलब इंड्योरेंस पर चर्चा किए हैं। इंड्योरेंस वो क्षमता है जिससे कि किसी भी कार्य को हम थकान की स्थिति में या बिना थकान की स्थिति में ज़्यादा समय तक करते हैं, वो इंड्योरेंस होता है। ये एक एरोबिक एक्सरसाइज के रूप में भी इंड्योरेंस को डिफाइन किया गया है, मतलब इंड्योरेंस को जाना जाता है। तो इंड्योरेंस लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क करने की एक कैपेसिटी है जिसके द्वारा हम कोई भी खेल, ये नहीं कि सिर्फ दौड़ में ही, जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी हैं, फुटबॉल हैं, हॉकी हैं, वो इंड्योरेंस के माध्यम से विकास के माध्यम से उस खेल के उसमें हम उसको परफॉर्मेंस को सुधार कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने इंड्योरेंस पर चर्चा किया है। तो इंड्योरेंस के माध्यम से हम अपने खेलों का विकास करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।